5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने तैयारी तेज कर दी है। एनडीए गठबंधन से टक्कर लेने के लिए बना इंडिया गठबंधन लगातार नई रणनीति पर काम कर रहा है। आज इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी। ये बैठक दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर होगी। इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि समन्वय समिति में शरद पवार के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम के हेमंत सोरेन, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, आरजेडी के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। सीपीआईएम ने अभी तक समिति के लिए अपनी पार्टी के नेता का नाम नहीं दिया है। इस बैठक में शामिल होने के लिए आरजेडी की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के शामिल होने पर संशय है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी, खासकर कि एमपी के चुनाव के लिए। इसके लिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों को लेकर बीजेपी में भी मंथन चल रहा है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव पर चर्चा होगी। बैठक में पीएम मोदी समेत सभी पदाधिकारी और संबंधित राज्यों के नेता मौजूद रहेंगे। आगामी चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा हो सकती है। उधर कमलनाथ की अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी अहम बैठक हुई, जिसमें सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक करीब 66 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई। इनमें से ज्यादातर सीटें वो हैं जहां कांग्रेस पार्टी हारती रही है या फिर 1-2 बार ही जीत पाई है। एक तरफ 18 साल से प्रदेश को लूटने वाले झूठे हैं और दूसरी तरफ पत्थर की लकीर की तरह हमारा वचन है कांग्रेस पार्टी का भी, कमलनाथ जी का भी। ये 230 की 230 सीट पर हमने मंत्रणा की है। कुछ मंत्रणा कल होगी और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो नो हिंसा और नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। आपको बताएं, मोनू मानेसर को गुरुग्राम से पकड़ा गया था। मंगलवार को पुलिस टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच मोनू मानेसर को नूह कोर्ट में पेश किया। यहां कोर्ट ने मोनू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, लेकिन इसी बीच कोर्ट पहुंची राजस्थान पुलिस ने मोनू को प्रोडक्शन वारंट पर लिए जाने की अर्जी दाखिल कर दी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नासिर जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसर से पूछताछ करनी है। कोर्ट के आदेश पर राजस्थान पुलिस मोनू को अपने साथ ले गई। अब मोनू से आज और कल पूछताछ चलेगी। जो नासिर जुनैद हत्याकांड है उसमें जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं और नामजद लोग हैं, उनमें मोहित उर्फ मोनू मानेसर जो है वो वांटेड है। उसको कोर्ट से उसका वारंट प्राप्त किया गया और जैसे ही हमको सूचना मिली कि उसको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, हमारी टीम ने वहां जाके नियमानुसार उसकी कस्टडी ली। इससे पहले मंगलवार को गुरुग्राम की एक दुकान के बाहर पुलिस वालों ने मोनू को दबोच लिया। मोनू जिस दुकान के सामने सामान खरीद रहा था, उसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो राजस्थान में आज से 2 दिन पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल रहने वाली है। लोगों को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाला। ये तस्वीरें बीती शाम की हैं। दिन भर के कामकाज से फुर्सत पाते ही राजस्थान के लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में लग गए। भीड़ इसलिए नजर आ रही है कि 2 दिन के लिए स्ट्राइक है, 10 से 6 बजे तक के लिए, और मुख्यमंत्री से अपील करी जा रही है कि वे दूसरे राज्यों में वेट कम है, यहाँ डीजल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए डीजल की प्राइस कम करें ताकि बिक्री समान हो सके। अभी 2 दिन चक्का जाम है, इसलिए पेट्रोल भराना जरूरी है, वरना फिर 2 दिन कैसे चलेगा अपना। दरअसल राजस्थान में आज और कल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल डीजल की बिक्री पेट्रोल पंपों पर बंद रहेगी। पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। पेट्रोल डीलर राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल से टैक्स घटाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने ये फैसला किया है। सरकार की ओर से ये मांगे नहीं माने जाने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को ईंधन दिए जाने का निर्णय किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर किया।
हालांकि इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान शहीद हुआ, जबकि एक एसपीओ समेत 3 जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मंगलवार को सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक राजौरी जिले के एक गांव में मंगलवार को सेना की एक टुकड़ी छापेमारी करने गई। जब आतंकियों ने खुद को सुरक्षा बलों से घिरा देखा तो उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। सैनिकों की टुकड़ी के साथ 21 आर्मी डॉग यूनिट भी थी। आतंकियों की शुरुआती गोलीबारी में एक जवान घायल हुआ था, जबकि एक पुलिस एसपीओ समेत 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को नरला इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा बल पहुंच गए। इस एनकाउंटर में भारतीय सेना की फीमेल लैब्राडोर डॉग कैंट की मौत हो गई। दरअसल कैंट भाग रहे आतंकवादियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी को आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। दूसरी तरफ से की जा रही गोलीबारी में कैंट नीचे गिर गई। फायरिंग के दौरान गोली लगने के चलते उसे बचाया नहीं जा सका। विस्तारवादी चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने एक बड़ी तैयारी की। भारत एलएसी से कुछ भी दूरी पर दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड का विस्तार करने जा रहा है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। उसका ताजा उदाहरण है बीआरओ की ये 90 परियोजनाएं, जिनका उद्घाटन मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की न्योमा एयरफील्ड के विस्तार प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। न्योमा एयरफील्ड चीन की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, ताकि किसी भी हालात में यहाँ सैनिकों को हवाई मार्ग से पहुंचाया जा सके। आप अपने कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। जिन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया, उनमें 22 सड़कें, 63 पुल, 1 टनल और 2 एयरफील्ड और साथ ही 2 हेलीपैड्स भी शामिल थे।